मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। कल काफ़ी लेट सोए थे हम। मूवी ख़त्म होते होते 1:30 बज गए थे और घर पहुंचते पहुंचते हमें 1:45-2 के करीब हो गए थे। तो काफ़ी लेट सोए हैं और सुबह भी थोड़ा आराम से उठे हैं। 6-6:15 के करीब उठे थे हम लोग। चाय पी ली है हमने। अभी थोड़ी देर में हमने उनको बुलाया, जो ये वाइट वॉश करेंगे ना घर का, उनको बुलाया। तो वो एस्टिमेट भी देंगे, बताएंगे भी कि टाइम कितना लगेगा। वो कह रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 10-11 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे अंदर अंदर का करने में। बाहर का करने में फिर 1-2 दिन और लगेंगे। तो लगा के चलिए आप 15 दिन टोटल, ये इतने दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अगले महीने से हमारे घर में पुताई का काम शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा काम है, इतना सारा सामान समेटना, फिर उसको वापस से लगाना। तो काफ़ी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन हम तैयार हैं इस दिक्कत के लिए, क्योंकि घर चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा रंग रोगन चाहिए। तो इसलिए हमने बुलाया। और दिवाली के टाइम में ना ये लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, ये जो पुताई करने वाले होते हैं ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग करवाते हैं दिवाली से पहले घर की साफ सफाई पुताई वगैरह करवाते हैं। तो ये लोग फिर हाथ में नहीं आते हैं, इसलिए हमने पहले ही पकड़ लिया। तो देखते हैं सितंबर के शुरू में ही 5 या 6 तारीख को हम लोग ये काम शुरू करवा देंगे। तो अभी तक का ये है। अभी थोड़ी देर में भैया आ जाएंगे, वो हमें बताएंगे कितना लगेगा और कैसे करेंगे। वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मुझे अपने काम पे लगना है। केक का डेकोरेशन करना है, खजूर रोल्स बनाने हैं, कुछ और ऑर्डर्स आए हैं वो तैयार करने हैं। जो जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभिजीत की आज छुट्टी है, ईद ए मिलाद है आज, तो अभिजीत की छुट्टी है तो वो घर पर ही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बैल्कनी भी पूरा करना है और बैल्कनी में भी कलर नहीं चेंज कर सकते। तो ये भी तो यही वाला होगा। हाँ, ये जो है ना अपेक्स है। अच्छा, ये अपेक्स है, वो अंदर अलग लगता है, बाहर अलग लगता है। ऐसा चाहिए जो कि बाहर बारिश बुरिश होती है ना तो वो खराब, हाँ वही, वो खराब ना हो बस, है ना। तो भाई भैया कह रहे हैं कम से कम 15 दिन लगेंगे। तो हमने एडवांस दे दिया है भैया को। 7 तारीख से घर में काम शुरू होगा। 6 तारीख को पूरा सामान रख के चले जाएंगे। 7 तारीख से व्हाइट वॉश शुरू हो जाएगा। मैंने उन्हें बोला है पहले ये कमरा और किचन करके दे देना मुझे, ताकि फिर मेरा काम चलता रहे, बाकी फिर वो अपना करते रहेंगे। और पूरा पैकिंग वुकिंग वही करके देंगे। पुताई होने के बाद सफाई वगैरह वो भी वही करके देंगे। तो ये बड़ा आराम हो गया मुझे। मैंने कहा ये अच्छा है, नहीं तो फिर किसी को हायर करो, किसी और को बुलाओ। तो पूरा पैक करेंगे पहले ये सामान पुताई करने से पहले, उसके बाद फिर अनपैक करके लगा के देंगे। तो चलिए फिर करते हैं काम शुरू। ओके, तो आज एक बनाना केक का ऑर्डर और आ गया है। कल आ जाता तो मैं एक साथ ही सारे बना देती, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं बनाना केक बना के तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर मैं केक का डेकोरेशन करूंगी। पहले तो क्रम कोटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर डेकोरेशन। चलिए। अच्छा, जिन्होंने इस बनाना केक का ऑर्डर प्लेस किया है ना, इसके साथ साथ उन्होंने ओट्स कुकीज़, चोको चिप कुकीज़, सॉल्टेड जीरा कुकीज़ और खजूर रोल का भी ऑर्डर प्लेस किया है। अच्छा, इन्होंने ना कुछ टाइम पहले भी अपना ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन उस समय मैं इनका ऑर्डर तैयार नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लाखा मंडल गए थे। तो इन्होंने मुझे बोला था मैम कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम बाद फिर ऑर्डर प्लेस करूंगी। तो कल इन्होंने मैसेज करके दोबारा से अपना ऑर्डर प्लेस किया है। काश ये एक दिन पहले कर देती तो कल जो मैंने कुकीज़ बनाए थे और बनाना केक्स बनाए थे, उनके साथ इनका भी ऑर्डर तैयार हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए फटाफट बनाना केक को बेक होने के लिए डाल देती हूँ, फिर बाद में कुकीज़ बनाऊंगी। तो करुणा अपने केक्स लेने के लिए आ रही है और वो थोड़ी देर में पहुंचेगी। उसने कहा गार्ड के पास छोड़ दो, तो मैं ये गार्ड के पास छोड़ने जा रही हूँ। चलिए, बनाना केक बन के तैयार है। तो ये मैंने अभी ओट्स कुकीज़ बना के तैयार कर लिया है। एक बैच अभी बन रहा है। और चोको चिप कुकीज़ भी मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। जो सॉल्टेड जीरा कुकीज़ है उसका डो मैंने अभी ठंडा होने के लिए रखा है, उसको सेट होने के लिए रखा है। ये देखिए पहला बैच ये है ओट्स कुकीज़ का, और ये सेकंड बैच अभी बेक हो रहा है। और ये सॉल्टेड जीरा कुकीज़ का डो मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। ये काफ़ी देर हो गया है, अभी थोड़ी देर में इसको बेक करूँगी, जैसे ही वो ओट्स कुकीज़ बेक हो जाएंगे। ओट्स कुकीज़ बन गए थे तो मैंने यहाँ पे ये सॉल्टेड जीरा कुकीज़ भी बेक होने के लिए डाल दिए हैं। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि आज बहुत सारा काम है जो मुझे निपटाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पीछे केक की तैयारी कर ली है, केक के डेकोरेशन की तैयारी कर ली है, क्रीम व्हिप कर लिया है। अभी केक की लेयरिंग करूँगी, क्रम कोटिंग करूँगी, उसके बाद शाम को फिर उसका डेकोरेशन करूँगी। तो काफ़ी सारा काम था, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए लगातार काम कर रही थी। अभी मोस्टली सारा काम हो गया है, मेन तो ये केक का काम बचा है। दोनों केक को मुझे डेकोरेट करना है। पहले तो क्रम कोटिंग करनी है, फिर डेकोरेट करना है। चलिए पहले ये कर लेती हूँ। और केक का काम मैं यहाँ डाइनिंग हॉल में कर रही हूँ, एसी के सामने बैठकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने सोचा यहाँ आराम से बैठ के करती हूँ। तो सॉल्टेड जीरा कुकीज़ भी बेक होने के लिए डाल दिया है। और चलिए अब फटाफट केक की लेयरिंग और क्रम कोटिंग का काम करती हूँ। और ये काम आज मैं यहाँ डाइनिंग हॉल में बैठ के कर रही हूँ, एसी के सामने क्योंकि बहुत गर्मी है भाई, वहाँ पे तो नहीं हो रहा है। बहुत देर से मैं वहीं हूँ, किचन में ही हूँ। तो अब मैंने सोचा कि आराम से बैठ कर यहाँ पर करती हूँ।
अच्छा, जिनके लिए मैं ये केक बेक कर रही हूँ ना, उनका नाम है मिसेस दमनजोत, और मुझे अभी भी पता चला है कि वो चंडीगढ़ में रहती हैं। उन्होंने चंडीगढ़ से ये ऑर्डर प्लेस किया है। एक्चुअली मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो चंडीगढ़ में रहती हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ देहरादून के हैं। तो उन्होंने शायद इंस्टाग्राम में मेरा रील देखा, तब उन्हें पता चला कि मैं देहरादून में हूँ और एक होम बेकर हूँ। तो उनके बेटे यहाँ देहरादून में पढ़ते हैं, और उनकी बेटी की शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से हुई है, और उनके जो जवाई हैं ना वो यहीं पोस्टेड है, तो इसलिए उनकी बेटी भी यहीं है देहरादून में। तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी के लिए ये केक का ऑर्डर प्लेस किया है। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना उनसे बात करके। मिसेस दमनजोत के जो हस्बैंड है ना, वो जीआर के ऑफिसर थे, गोरखा रेजिमेंट के ऑफिसर थे, और अब वो लोग चंडीगढ़ में सेटल्ड है, लेकिन बच्चे उनके यहाँ देहरादून में हैं। तो देखिए कहाँ से कहाँ कनेक्शन जाके मिला। उन्होंने केवल मेरा एक रील देखा था और उन्होंने गेस किया कि मैं देहरादून की हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया था, और फिर हमारी व्हाट्सएप पे फिर बात शुरू हुई, तब जाके उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया था। और देखिए आज उनका पहला ऑर्डर मेरे घर से जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से लोगों से कनेक्ट होना ना। तो एक केक वो अपनी बेटी के लिए बनवा रही है, और एक केक अपने बेटे के लिए बनवा रही है। और मुझे ना ये आइडिया इतना अच्छा लगा ना राखी में केक भेजने का। नॉर्मली लोग मिठाई लेकर जाते हैं, तो ये मेरा पहला राखी केक है जो मैं बना रही हूँ। एक ब्लूबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ, और ये वाला मैं चॉकलेट फ्लेवर में तैयार कर रही हूँ। तो चॉकलेट फ्लेवर वाला मैं उनके बेटे के लिए तैयार कर रही हूँ, और ब्लूबेरी फ्लेवर वाला उनकी बेटी के लिए। सो आई जस्ट होप कि उनके बेटे और उनकी बेटी को ये केक्स पसंद आए। कोशिश पूरा करूँगी अच्छा बनाने का। अच्छा, केक का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना, जिसको मैं निकाल के अलग कर देती हूँ, मैं सोच रही हूँ उससे ना अभिजीत के लिए पेस्ट्री बना देती हूँ। आज भी एक और सरप्राइज़ दे देती हूँ, स्वीट सरप्राइज़। चलिए, तो ये केक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, टॉप मोस्ट हिस्सा होता है ना, ये केक में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि इसको ना पेस्ट्री फॉर्म में तैयार कर लेती हूँ, और जब पीयू यहाँ थी तो मैं पीयू को देती थी। जब भी केक का ऑर्डर आता था ना, तो उसको इस तरह की पेस्ट्री बनाकर देती थी। लेकिन फिलहाल तो पीयू यहाँ नहीं है, तो पीयू के पापा की मौज हो रही है, पीयू के पापा की ऐश हो रही है। और खाने के मामले में ना पुरु और मेरे चॉइसेस बहुत मैच करते हैं, और पीहू और अभिजीत के चॉइसेस बहुत मैच करते हैं। पीहू और अभिजीत को नॉनवेज बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है। पुरु और मुझे पनीर, राजमा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। चलिए अभिजीत को देते हैं सरप्राइज। तो हो गई पेस्ट्री तैयार, देते हैं अभिजीत को सरप्राइज और लेते हैं अभिजीत का रिएक्शन। आज शायद आप सुबह से अभिजीत से मिले नहीं है, लेकिन अभिजीत की नज़र कहीं और है। कैमरे में नहीं है उसकी नज़र। कहाँ है अभिजीत की नज़र? यहाँ है। बनाया यार, पता है जब मैं केक अभी जब मैं वो कर रही थी ना क्रम कोटिंग, बार बार ना चक्कर मार रहा है उधर की तरफ। कहता है ये वाला यूज़ करेगी क्या, ये वाला यूज़ करेगी क्या? मैंने कहा हाँ, आखिरी तक रखूंगी। बनाते अच्छा तो हम क्या करें। वाह यार, क्या उसी से तुम्हारे लिए बना दिया है, क्या जो तुम देख कर गए थे। अरे खा के बताओ, लेयर कर रहे हो, खा के तो बताओ। क्या लग रहा है देखने में यार, ये तो नया पेस्ट्री बन गया तुम्हारा। बिल्कुल। पीयू को मैं ऐसी तो देती थी, जब भी मैं केक बनाती थी ना, तो जो बच जाता था ना ऊपर वाला, तो मैं उसको ऐसी पेस्ट्री बना के दे देती थी। ये क्या है? कंट्रोल ये क्या है? किसी एक में देखा था क्या कि क्या बोलते हैं इंस्टा के रील में, क्या जैसे वाइफ बहुत अच्छा बनाती है तो वो अपने कपड़े फाड़ देता है, ऐसे चिल्लाता है। तुम कपड़े मत फाड़ना। चलो ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। चलो खाओ, एंजॉय। खत्म तो नहीं हो गया इसको बनाने में? हैं? ये लास्ट था ऊपर वाला एक तो अच्छा पाइनएप्पल वाला तो आते चलते फिरते खा गया वो ऊपर वाला लेयर। इसका भी बार बार देखकर आकर कहता है ये बचा हुआ है क्या, ये बचा हुआ है क्या? मैंने कहा हाँ, आखिरी तक रखूंगी ना, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो ये। कहता है अच्छा। ठीक है, थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया। जबकि तुमने पेस्ट्री के तौर पे नहीं बनाया है, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है। अभिजीत मुझे कह रहा है एक बार खा के तो देख। जो मैं खा रही हूँ, वैसे मुझे इतना पसंद नहीं आता है केक। मच बेटर देन एनी अदर पेस्ट्री इन द मार्केट। ओ धन्यवाद आपका, इतने उम्दा कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही बहुत प्रेज करता रहूंगा। धन्यवाद। मुझे तब से बोल रहा है खा के तो देख, खा के तो देख। मुझे ना इतना पसंद नहीं आता है ये। खा के देखो, पता चलेगा तुम्हें। अब मांगना मत। ये तो वाकई में बहुत सही बनाया यार। ये तो स्वीट डिश बन सकता है तुम्हारी किसी पार्टी में यार। इट इज सो गुड। आई एम टू गुड। यस यू आर। अपने मुंह मियां मिट्ठू।
अच्छा, अभी जब मैं काम कर रही थी ना तो मम्मी का कॉल आया। मम्मी ने मेरा व्लॉग देखा होगा कल वाला, जिसमें मैं बोल रही हूँ ना कि 27-28 को मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगी क्योंकि मुझे भी राखी की तैयारी करनी है। तो फिर मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि इस साल तो राखी नहीं मनानी होती हमें, क्योंकि जेठोबा की डेथ हुई थी अभी कुछ महीने पहले ना। तो जेठोबा की भी डेथ हुई थी और फूफू के बेटे की भी डेथ हुई थी। तो इस साल मम्मी लोग न राखी मनाएंगे न दशहरी वगैरह मनाएंगे। फेब्रवरी में जब बरसी हो जाएगी ना उसके बाद फिर सारे त्यौहार खुलेंगे। तो बस आज हम सोच रहे थे, मैं और अभी जी सोच रहे थे कि ये काम निपटाने के बाद ना शाम को राखी की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। मम्मी ने सही टाइम पे याद दिला दिया। एनीवेज कोई बात नहीं। केवल जो पीहू राखी बांधती है ना, इसको श्लोक को, वैभव, व्योम और वेदांत को। तो वैभव और वेदांत तो यहाँ है नहीं, व्योम को मनाना नहीं आता, तो केवल श्लोक की राखी जो है वो मैं बांध दूंगी उसको पीहू की तरफ से। बाकी मम्मी लोगों को त्यौहार नहीं मनाना होता है इस साल। तो बस अभी मैंने क्रम कोटिंग कर दी है दोनों केक्स की। अभी थोड़ी देर में उसका फाइनल डेकोरेशन करूंगी। आज तो सुबह से मैं लगी हुई हूँ। आधा तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा काम नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स ना कल सुबह सुबह जाने हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में रहूँगी तो मेरा काम नहीं खत्म हो पाएगा। तो मैंने खजूर रोल्स भी बना लिए। मैंने वो कुकीज़ जो मैंने कल बनाए थे ना वो दोबारा मुझे बनाने पड़े, क्योंकि और ऑर्डर्स आ गए थे कुकीज़ के, सॉल्टेड जीरा कुकीज़ के भी, और क्या कहते हैं ये ओट्स कुकीज़ के भी, और चॉको चिप कुकीज़ के भी। तो सारे कुकीज़ मुझे दोबारा से बनाने पड़े। और उसके बाद मैंने बनाना केक भी बनाया। अगर वो कल आ जाता ना तो जो 5 बनाना केक्स बनाए थे उसके साथ ही चला जाता है। एनीवेज कोई बात नहीं। करुणा अपना ऑर्डर लेकर जा चुकी हैं। वो जल्दी में थी, वो भी शॉपिंग वॉपिंग कर रही होगी ना, तो उसने बोला कि प्लीज़ नीचे तक छोड़ दोगे। तो फिर मैं नीचे गेट तक छोड़कर आ गई थी उनका सामान, तो वो लेकर जा चुकी हैं। और रेखा नेगी जी की सिस्टर आई हुई है, तो वो उनके साथ बिजी है। वो कह रही थी मैं या तो आज रात को या फिर कल सुबह लेकर जाऊंगी। उनका तो मैंने सामान तैयार रखा हुआ है। बाकी कल सुबह जाना है एक ऑर्डर, वो जो केक्स वाला है, राखी केक्स और टैको क्रिसेंट रिंग, और जो आज आए हैं ना इसके कुकीज़ के और खजूर रोल्स के ऑर्डर, वो शाम को जाना है। तो इसलिए आज सुबह से बस मैं किचन में ही लगी हुई हूँ। खाना भी हमने बस फटाफट ऐसी जो भुर्जी उर्जी टाइप बना के ना वैसे खा लिया ब्रेड के साथ। तो ज़्यादा कुछ बनाया नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो ये क्रम कोटिंग सेट हो चुकी है। पहले मैं चॉकलेट केक को डेकोरेट कर रही हूँ। ये साइड में मैं चॉकलेट स्प्रिंकलर्स लगा रही हूँ और ऊपर से मुझे वो मैसेज लिखना है। तो दोनों केक्स में मैसेजेस जो है ना वो मैं मेल्टेड चॉकलेट से लिखूंगी। और थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि क्या मैसेजेस मैं उस पर लिखने वाली हूँ। उन्होंने ही मुझे भेजा था उसका सैंपल। बहुत ही क्यूट मैसेजेस हैं, पता है राखी के मैसेज हैं, बहुत ही क्यूट हैं। तो जो भाई वाला केक है उसमें मैं लिखने वाली हूँ थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग भाई माई साइड। बाय माई साइड की जगह भाई माई साइड। इतना क्यूट लगा ना मुझे वो मैसेज, तो ये मैं वही लिख रही हूँ मेल्टेड चॉकलेट से। और अभी मैं इसको केक के ऊपर स्टिक कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला राखी केक का ऑर्डर है। इससे पहले मैंने राखी पर तो कभी केक नहीं बनाया, तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। और ये मैसेज जो है ना ये तो मुझे सुपर क्यूट लगा, सुपर डुपर क्यूट। तो ये हो गया भाई वाला केक का मैसेज तैयार। अब नीचे मैं बॉर्डर बना के तैयार कर रही हूँ। पूरा ऊपर का पोर्शन तो मैसेज से ही भर गया, तो इसलिए डेकोरेशन का ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है थोड़ा सा डेकोरेट करने की इसे। तो ये भाई वाला केक तो हो गया है तैयार। प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए अब मैं सिस्टर वाला केक भी डेकोरेट कर लेती हूँ। तो सिस्टर वाला केक मैंने ब्लूबेरी फ्लेवर में तैयार किया है, इसलिए मैंने वाइट मेल्टेड चॉकलेट में ना थोड़ा सा पर्पल कलर मिला दिया है। और इसमें मुझे लिखना है हैप्पी राखी सिस स्टार। तो ये भी मुझे बड़ा क्यूट सा मैसेज लगा सिस्टर के लिए। तो मैंने एक मेल्टेड चॉकलेट से ही ये एक स्टार का शेप बना दिया था और अभी मैं ये मैसेज ऊपर से लगा रही हूँ। कल शायद उनके बेटे आएंगे, मिसेस दमनजोत के बेटे आएंगे इसे लेने के लिए। और उन्होंने ना अपने बेटे के लिए चिकन टैको क्रिसेंट रिंग का भी ऑर्डर प्लेस किया है। वो तो मैं कल सुबह बनाऊंगी। फिलहाल तो ये केक बनाकर ही तैयार कर रही हूँ। फाइनली दोनों केक हो गए हैं तैयार। चलिए देखिए इसका फाइनल लुक दोनों केक्स का। सो फाइनली गाइज हो गए हैं मेरे दोनों केक्स तैयार। और ये मेरी ज़िंदगी के पहले राखी केक्स हैं। मैंने इससे पहले कभी राखी में केक नहीं बनाया, मतलब कि इस ओकेजन के लिए केक नहीं बनाया है। तो बहुत मज़ा आया इसको बनाने में और टाइम बहुत लगा, लेकिन ये मैसेज लिखने में ना बहुत टाइम लगा। इसको ना मैंने मेल्टेड चॉकलेट से लिखा है। और जब आप मेल्टेड चॉकलेट के साथ काम करते हैं ना तो बड़ा ही रिस्की होता है।
मेल्टेड चॉकलेट एक्चुअली जब हार्ड हो जाता है ना तो ब्रिटल भी हो जाता है साथ में। तो मैं मैसेज लिख रही थी, जब वो फर्म हो रहा था उठाकर केक में रखने लगूँ तो टूट जाए, फिर लिख रही थी, फिर हार्ड हो रहा था, फिर उठाकर केक में रखने लगूँ तो टूट जाए। कितनी बार हुआ इस वाले केक में, इसमें तो फिर भी जल्दी हो गया। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं ये दोनों केक्स, और जैसा उनको चाहिए था वैसे ही बनाने की कोशिश की है। सो आई होप मिसेस दमनजोत को ये पसंद आए। और ये है जो केक के फोटोज उन्होंने भेजे थे ना, तो मैंने मैसेज तो सेम लिखे हैं लेकिन डेकोरेशन में थोड़ा सा मैंने फेरबदल किया है। अब बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वाले डिज़ाइन पसंद आए कि मेरे वाले डिज़ाइन पसंद आए, दिखने में कौन से बेटर लग रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आपको सामने से इसका लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए दोनों केक्स के लुक्स एक साथ। ये सिस्टर वाला केक है जो कि ब्लूबेरी फ्लेवर में है। डिज़ाइन ज़्यादा बनाने का स्कोप नहीं था मैसेज की वजह से। और ये है भाई वाला केक चॉकलेट फ्लेवर में। तो कैसे लगे आपको दोनों केक डिज़ाइंस बताना मत भूलिएगा। और चलिए अब दोनों केक्स को पैक कर देती हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी। सुबह से मैं किचन में ही हूँ आज ना। तो मेरा आज का सारा काम एकदम टाइम पे कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ सोने में। अभिजीत तो डिनर करके सोने चले गए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग गया। अभी बज रहे हैं करीब 10:15 या 10:30 ऐसी कुछ टाइम हो रहा है। एक्चुअली जब अपना पूरा काम कंप्लीट करके सोना तो नींद अच्छी आती है। तो ये तैयार है। मैं यहाँ पुरू के कमरे में आकर आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि अभिजीत सो रहे हैं। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। टाइम देखिए क्या हो रहा है, 11:15 बज रहे हैं। 10:30 के करीब मेरा काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैंने पूरा किचन वाइंड अप किया, पूरा किचन साफ़ किया। और मैं आज डाइनिंग टेबल पर बैठ कर काम कर रही थी ना, तो वो भी थोड़ा गंदा हो गया था, वो साफ़ किया। सारा जो सामान था वो जगह पे रखा। उसके बाद मैं नहाने गई क्योंकि मुझे लगा जब तक मैं नहाऊंगी नहीं ना मुझे फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आज पूरा दिन मैं किचन में थी, लिटरली पूरा दिन किचन में थी, पूरा टाइम खड़ी हुई थी। तो एनीवेज मुझे खुशी इस बात की है कि टाइम पे सारा काम कंप्लीट हो गया। केक दोनों तैयार हैं और बाकी ऑर्डर्स भी जो आए थे वो भी तैयार हैं। हाँ, कल मुझे सुबह उठकर चिकन टैको क्रोसेंट रिंग बनाना है। जिनका ये केक का ऑर्डर है ना, उन्होंने चिकन टैको क्रोसेंट रिंग का भी ऑर्डर दिया है। तो सुबह 12 बजे से पहले ये सारा सामान जाना है, तो उससे पहले मुझे स्टफिंग तैयार करनी पड़ेगी चिकन की, और वो टैको रिंग भी बना के तैयार करना पड़ेगा। उसके अलावा कल मुझे खजूर रोल्स बनाने हैं। मैंने अभी तक खजूर रोल आज ही बनाया था 1 किलो, कल मुझे 2 किलो और बनाने हैं, तो वो काम है कल भी। तो कल भी मुझे लग रहा है पूरा दिन किचन में ही जाएगा। एनीवेज कोई बात नहीं, मुझे काम करना अच्छा लगता है। और बस चलिए, मैंने सोचा कि यहाँ आकर आप लोगों को बाय तो बोल दूँ। बहुत थक गई हूँ आज। तो चलिए मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है, दोनों केक डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इस व्लॉग को, इस वीडियो को लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।